इमरान खान साहब का कहना कि पीटीआई को फौज से लड़ाने की कोशिश डिस्क्वालीफाई कर देंगे, मुझे सियासत से बाहर निकालना चाहते हैं, किस हद तक दुरुस्त है? देखें, ये बिल्कुल दुरुस्त मामला है। क्या एक ऑपरेशन गेट इमरान खान शुरू हुआ? मैं आपको बता देता हूँ ना। आपके इल्म में है कि पहले एक रजीम चेंज साजिश के तहत वज़ारत उज़्मा से हटाया गया। इनका ये ख्याल था कि वज़ारत उज़्मा से हटा देंगे और इमरान खान इतने अनपॉपुलर होंगे कि अवाम उनके साथ नहीं होगी, और आपने देखा कि पब्लिक उनके साथ खड़ी होगी और फिर उस वक्त परेशानी हुई। उस दौरान ये सोचा गया कि अब कोई और नया प्लान तैयार किया जाए। उसी दौरान देखा कि ना सिर्फ इमरान खान ने पब्लिक को मोबिलाइज किया हुआ है सड़कों के ऊपर जलसे जुलूसों पर, बल्कि इमरान खान तो इनको जो है वो पोलिंग डे के ऊपर जाके इनका वोट भी कास्ट करवाने की अहलियत रखता है, जो 20 हल्कों के नतायज आए। उसके बाद जो है वो एक नया बड़ी स्पीड से आपने देखा कि एक फैसला इलेक्शन कमीशन का आ जाता है जो तजादात से मुतनाज़ किस्म का फैसला है। उसके बाद तोशाखाना भी सामने आ जाता है। उसके बाद आप देखें ARY को भी बंद करने का मामला शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि ARY जो है वो आवाम को हक़ाइक़ और सच पहुँचा रहा है। और किसी तरीके से अब एक नई साजिश तैयार हुई है कि इमरान खान को इस सारे प्रोसेस से ही बाहर करना है और इसको टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर फिरविलियस किस्म की रीजंस बनाकर किसी तरीके से जो है वो नाअहल किया जाए, और इमरान खान का जो बयानिया है वो अवाम तक, पब्लिक तक जो है वो ना पहुंचने दिया जाए। ये बाकी सारी तो जो हैं वो छोटी छोटी उसके लिंक्स हैं जो साथ जोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी जो है वो साजिश है। और मैं आपको बताऊंगा कि वो जो रजीम चेंज साजिश है उसमें तो इमरान खान को हमेशा हमेशा के लिए बाहर करना था ना। तो पहला मरहला यही था कि शायद इमरान खान को अवाम एक्सेप्ट ही ना करे। अब अवाम साथ खड़ी हो गई है। वही रजीम चेंज साजिश का जो अगला मरहला है उसको नाअहली की शक्ल में जो है वो सामने लाया जा रहा है, और उसी के तहत ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, FIR दर्ज शुरू हो गई हैं, लोगों के ऊपर जो है वो गिरफ्तारियों का अमल का आगाज़ कर दिया गया है। ये किसी से कोई ढकी छुपी चीज़ें तो नहीं है। इसी का इजहार जो है वो इमरान खान ने भी किया है आज। और मैं समझता हूँ कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है मैस मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक। वो हम करेंगे और वही हमारी ताकत है, वही हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी जमहूरी पार्टी। और आज खान साहब ने एक और पॉइंट बड़ा क्लियर किया, हमने पाकिस्तान में रहना है। हमारा नाम ECL में वो लोग डाल रहे हैं जो पहले से ECL में थे। 24 लोग जिस काबीना के ECL में थे। इमरान खान ने तो कहीं नहीं जाना, जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन इमरान खान ये चाहते हैं पाकिस्तान मजबूत हो, इस पाकिस्तान के इदारे मजबूत हो, इस पाकिस्तान की फौज मजबूत हो। लेकिन वो लोग जो ये बयानियां बना रहे हैं वो कम से कम अपने आप को आईने में खड़े होकर तो देखें। ये ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट्स जो आ जाती हैं, ये जो फजलुर रहमान बातें शुरू कर देते हैं, ये जो मरियम कर लेती हैं, बातें शुरू कर देती हैं। नहीं, आप ये जियो देख लें, जियो की बात कर लेते हैं खुल के। क्या बातें करते हैं, वो किसी से ढकी छुपी हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि यार ये जो लोग जिस जगह खड़े हैं, लेट देम बी, दिस इज देयर राइट कि वो खड़े हैं किसी साइड पर। ARY कहीं खड़ा है, उसका राइट है। नहीं तो फिर ये पॉलिटिकल, ये सुन लेना, अगर तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, आपस में जमातों का मामला है, तो वो तो इंतखाबात में सेटल होना है। तो उसमें इदारे उनको क्यों ला के बीच में ये शामिल करने की कोशिश की जा रही है? आप ये कहें कि जनाब PTI इदारों के खिलाफ है, PTI किसी इदारे, मैं उसके ऊपर आता हूं। लेकिन सबसे पहले क्या वसीम, इमरान खान साहब को नाअहल करने की का प्लान है, अग्री करते हैं आप इस बात से? मुझे लगता है कि एक इस वक्त जो हालात बन गए हैं उसमें अगर इमरान खान नाअहल हो जाते हैं तो ये बड़ा सूट करेगा सबको। लेकिन क्या ये करना इतना आसान है? मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि इसमें फिर और बहुत सारे मराहिल आएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये काम कोई बहुत आसानी से, बहुत सारे काम होंगे जो आसान नहीं है, डोंट वरी। अच्छा, फिर हमने देखा है ना काशी साहब, आप हिस्ट्री को से बेहतर जानते हैं, आप कहीं से भी शुरू कर लें। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को आप एक डेमो, ये आज से कुछ अर्से पहले हमारे बहुत सारे दोस्तों को ये बड़ी किसी पिटी बातें लगती थी। आई एम सो ग्लैड कि अब सबको ये बातें समझ में आती है। पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपने आउट करना है तो डेमोक्रेटिक सिस्टम चलने दें, गवर्नेंस और दीगर बुनियादों पर लोगों को वोट करने दें। तो एक पार्टी जो कि पूरे वफाक की पार्टी थी वो इंटीरियर सिंध की हो गई पीपल्स पार्टी। एक पार्टी जो एक सीट की थी मियांवाली से, वो KPK की बनी, पूरे पाकिस्तान की बन गई। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने या पॉलिटिकल लीडर्स ने अगर मरना है, सियासी मौत मरना है, तो अपने करतूत की वजह से मरना है, वरना ज़ियाउल हक साहब पीपल्स पार्टी को नहीं दबा सके, लेकिन आसिफ जरदारी साहब की वजह से हो गया काम। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज का ये मामला होना चाहिए। और एक बात भी ये जरूर है, इसमें बसत एहतराम हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने भी
यानी आज जो ये बातें कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं उनका राइट है, लेकिन ये भी है ना कि कल तक अगर कोई ये बात करता है तो कहते थे कि यार बड़ी अजीब सी बात है, बस दो ही तरह के लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, या मोदी करता है या कुछ दानिश्वर करते हैं, तो इसका मतलब ये मोदी के यार हैं यानी कि गद्दार हैं। तो आज वो सारी बातें, तो भाई इसका मतलब जरा सा दिल बड़ा करके इख्तिलाफ राय का एक माहौल पनपने दें। ये बात बात पे गद्दारी और गुस्ताखी, इसकी सर्टिफिकेट हम दे मिलेंगे नहीं को मैं, वरना हर कोई इसका निशाना बनेगा। आज मिसाल आपके सामने। बिल्कुल, ये जो -1 की बात हो रही है, जिसमें भी खान साहब के बगैर ये मुराद सईद साहब ने आके बोला, सद उमर साहब ने बोला, उनको ऑफर की गई थी, तो ये तो हम बचपन से सुन रहे हैं। पहले माइनस नवाज शरीफ, अभी की बात है 3 दिन पहले की, तो बचपन में किसने बता दिया? नहीं, मैं बहुत होशियार थी 3 बचपन से। दिन पहले ये बचपने में थी, 3 दिन के बाद ये बड़ी हो गई है। मेरा ख्याल है ये यार भाई की बंदिश के बाद हमें बुजुर्ग एक कर सेकंड, दिया। वसीम कुछ कहना चाह रहे हैं, वसीम कुछ कहना चाह रहे हैं, वसीम की आवाज कट जाएगी क्योंकि स्काइप पे जी वसीम। मैं कह रहा हूँ ये हालात तो होता है ना, मुश्किल वक्त पड़ती है तो बच्चे अचानक बड़े हो जाते हैं। अच्छा, एक्चुअली बालों में ना सफेदी आ गई है, मेरे एक्चुअली बाल यहाँ से सफेद हो गए। नहीं, -1 की बात तो काशिफ साहब कब से सुन रहे हैं। उस दिन मैंने अपने प्रोग्राम में क्लिप्स भी निकाल कर दिखाए कि किस तरह 2009 में भी कोशिश की गई कि माइनस जरदारी कोई सिस्टम बना लें। फिर नवाज शरीफ साहब को भी आखिरी अवाइल दिनों में याद है जब वो पैनामा केस बड़े भरपूर, तो उनको कहते थे कि मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, आपने कह दिया वो किसी ने सोशल मीडिया पे PMLN की तरफ से क्लिप लगाया कि काशिफ अब्बासी सेइंग फ्रिवलस। ओ खुदा के बंदो सुन लो, मैंने उस नाअहली की बात की है जो सुप्रीम कोर्ट में हुई है। मैं आज भी कहता हूं, मैं वसीम बदामी के प्रोग्राम में मेरा ख्याल है बड़े सालों पहले जब उसने पूछा था कि जी, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट की सजा गलत है। मुझे याद है मैंने मेरी ओपनिंग ये थी कि मैं जब सुना तो मैं तो यहाँ पे एवनफील्ड का फैसला सुनने आया था, मुझे तो नहीं पता था कि इस चीज के ऊपर उन्होंने फैसला करना। लेकिन नैब कोर्ट की सजा ठीक है क्योंकि आपने मनी ट्रेल नहीं दी। मनी ट्रेल देनी थी, वो नून वाले वो को ना वो एक टेक्निकल बुनियादों पर उन्होंने ये ट्वीट बनाई है। नहीं, नून लीग वाले आपको हर किस्म की डिटेल देंगे, अगर कोई चीज नहीं है तो वो रसीदें नहीं देंगे आपको। रसीदें है ही नहीं उनके पास, किसी काम की रसीद। मैंने वैसे मुझे किसी ने सेंड किया तो मैंने कहा जनाब नहीं, वो बड़ी वायरल हुई है, वो बड़ा उसको आप ऐसे फोन करके पढ़ के बातें कर रहे थे। उसमें सुने क्या कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं जिस टेक्निकल बुनियाद पर नवाज शरीफ को नाअहल किया गया वो तनख्वाह का मामला, दैट्स व्हाट आई एम रेफरिंग टू। आई एम नॉट रेफरिंग टू द केस। वो क्योंकि आप बात जब फ्लो में कर रहे होते हो तो मैंने कहा वो जो केस था और ये जो टेक्निकल बुनियादों पर सजा किस फ्रिवलेस उसको कह रहा था कि जो सजा थी, बिकॉज आई नेवर अंडरस्टूड कि वो सजा क्या थी। सो -1 की जो हम बात करें ना काशिफ साहब, तो ये तो हमेशा फॉर्मूला फ्लोट करता रहता है। नवाज शरीफ साहब भी जब वो पैनामा के वो जमाने में, याद है ना कि PMLN किसी और को PM बना ले तो ठीक है मामला। अच्छा, जब -1 नवाज शरीफ साहब सिस्टम से हुए, जब टेक्निकली उनको नॉकआउट किया, सबसे ज्यादा खुशी किसने मनाई वैसे? आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। सच्चा जवाब नहीं, चलिए सच्चा बता दें, चलिए जो उनके अलावा किसको खुशी हुई ये बता दें मुझे यहाँ पे। हाँ, उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब को पॉलिटिकल प्रोसेस से टेक्निकली नॉकआउट किया गया तो ये तो बड़े खुश थे, उनके बगैर इलेक्शन में भी बड़े खुश थे, उसके रिजल्ट से भी बड़े बेहतरीन खुश थे। अब प्रॉब्लम यह है कि जब यही सिमिलर हथियार खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल करके उनको टेक्निकली नॉकआउट करने की बात की जा रही है, तो अब यह कि पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी की लीडरशिप को बाहर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी तरीके से उस वक्त नून लीग वाले कहते थे और उनकी एक सियासी हकीकत थी पंजाब में कि हमारे इतने बड़े लीडर को टेक्निकली नॉकआउट नहीं होना चाहिए। वो भी इस वक्त सही कह रहे थे। जो पाकिस्तान में पॉपुलर लीडरशिप है, आप उसको बेशक सफाई हस्ती से मिटा दें, फांसियां दे दें, वो दहशतगर्दी में शहीद हो जाएं, ये माइनस करने से कभी भी पॉलिटिकल नजरिया नहीं मरता है। सो आई होप इट्स अबाउट टाइम कि हमने सीख लिया है कि टेक्निकल नॉकआउट से जमात के अंदर कितना बड़ा एक सियासी तौर पे बहरान क्रिएट किया जाता है आर्टिफिशियली, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होता है। सिर्फ इनको पता चल चुका है ये -1 पे। अब आपका क्या पॉइंट है? -1 पे देखें, आप जो बात कर रही हैं, आप प्रिंसिपली जो बात कर रही हैं, आप दुरुस्त बात कर रही हैं, लेकिन मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं? मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि आप जब नवाज शरीफ का और इमरान खान का मुवाजना करते हैं तो आप एप्पल को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर ना करें। फ़र्क है। फ़र्क क्या है? उसी अदालत के अंदर इमरान खान का भी एहतसाब हुआ और इमरान खान का भी कड़ा एहतसाब हुआ। एक एक चीज़ का सवाल पूछा गया, लेकिन आप एक एक चीज़ का डॉक्यूमेंट पूछा गया ना। एक मिनट, अगर तो एवनफील्ड पे 2 जजेस ने नवाज शरीफ साहब को नायल कर दिया था। सुने मेरी बात। 2 जजेस ने एवनफील्ड पर नवाज शरीफ साहब को नायल कर दिया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, ऐसे ही 3 जजेस ने पहले JIT बनाई। उसके बाद जो मेजॉरिटी फैसला आया उसने कहा कि वो जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी और तनख्वाह नहीं देखें, वो एक उसकी तफसीलात अलग हैं, उसमें लीगल ब्रेन्स मौजूद हैं, कानूनदान मौजूद हैं। वो एक उनका अपना था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, वो उसका ट्रायल होना चाहिए, वो एक अलग चीज़ें हैं।